प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले पीटीआई बल्ले का निशान वापस लेने में कामयाब। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन के इनेकाद तक बल्ले का निशान अपने पास रख पाएगी? क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सजा के खिलाफ अपील खारिज, मुशर्रफ को फांसी देने का फैसला दुरुस्त। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत के हक में फैसला सुना दिया। मुशर्रफ खानदान अदालत पेश न हुआ, वकील के राब्ते पर भी जवाब देने से इनकार। मुशर्रफ के खिलाफ फैसले से उनके फैसलों और सर्विस मामलात पर क्या असरात मुरतब होंगे? दूसरी जानिब करप्शन इल्जामात के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया। क्या इस्तीफे के बाद जस्टिस नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कार्रवाई खत्म कर दी जाएगी? मौलाना फजलुर रहमान का अहम दौरा अफगानिस्तान मुकम्मल, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत में कशीदगी कम होने का इम्कान। मौलाना क्या पैगाम लेकर काबुल गए और उन्हें तालिबान हुकूमत ने क्या जवाब दिया है? एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन माहिर कानून भी हैं मुनीब फारूक साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुनीब साहब, पहली चीज जो आपसे पूछने वाली है वो डेफिनेटली पीटीआई के हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट का अहम फैसला आया है जिसमें बज़ाहिर पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया, उन्हें बल्ला वापस मिल गया। ये बल्ला आता है जाता है, अब इस दफा ये 24 घंटे की खुशी है या क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन का इजलास भी है, या आप फिर देख रहे हैं कि दोबारा बल्ला चला जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए वैसे तो मैं इसे सर्कस ही कहूंगा, जो सर्कस ही चल रहा है। और अगर उसूली तौर पर देखा जाए तो एक कुछ कानून में हम एक इस्तेलाह अक्सर इस्तेमाल करते हैं, हाइपर टेक्निकलिटी। अगर आप हाइपर टेक्निकलिटी को जहन में रखते हुए कुछ फैसले करेंगे और कुछ ऐसे फैसले जिनके नतीजे में एक जमात डिसइनफ्रेंचाइज हो सकती है, उसका वोटर डिसइनफ्रेंचाइज हो सकता है, उसके टिकट होल्डर्स को मसाइल हो सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि कुछ चीजों को सरफे नजर करना गलत नहीं होता। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा सख्त था और इसमें जो एक आंसर सामने आया वो कुछ ऐसा लग रहा था कि तहरीके इंसाफ बामुकाबला इलेक्शन कमीशन है, वो एक एलिमेंट सामने था। तो उसका मैं यही समझता हूं कि ठीक है, फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने दे दिया, लेकिन इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि एक नरमी का रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद है, पहले भी था और अब भी है। और इस फैसले के अंदर जो जज साहिबान ने कुछ रिमार्क्स पास किए, कुछ जो गुफ्तगू की, उससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाइकिंग वहां पर मौजूद है। वो कि जज साहिबान को बहुत एहतियात करनी चाहिए रिमार्क्स पास करते हुए, लेकिन चले हो गया। अब इलेक्शन कमीशन अगर देखा जाए तो या तो इस मामले को यही रोक देगा, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वो फिर आप समझिए कि वो, मैं दोबारा कहूंगा, वो एक सर्कस सा शुरू हो जाएगा। दिन गुजरते जा रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को के खिलाफ हुक्म इम्तना दे देता है, जो कि मैं नहीं समझता कि देना चाहिए, लेकिन अगर दे देता है और इलेक्शन कमीशन को मौका देता है कि ठीक है जी, आप अपना केस साबित करें कि आपने बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कानून की एप्लीकेशन की है, तो फिर एक गैर यकीनी किसी कैफियत तो बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि आज के फैसले के बाद गैर यकीनी या अदम इस्तेहकाम ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। उसकी वजह यह है कि इन लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स जिस तरह से मामला चल रहे होते हैं या चल रहे थे, और जो कुछ मुक्तदरा जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जो उनकी सोच है, जो मामला चल रहे थे, ऐसी सूरत हाल में ये रिलीफ जो कि तहरीक इंसाफ को मिला है, ये शायद किसी जगह पर हजम ना हो, या किसी जगह पर इसको वेलकम ना किया जाए, या किसी जगह पर इसको तस्लीम ना किया जाए। ऐसी सूरत हाल में फिर तनाव और तलखी की कैफियत बढ़ सकती है, और फिर जब ऐसे होता है तो फिर वो डेस्परेट टाइम्स कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स। मैं तो इस बात से बिलीव करता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा
कोई नया पटाखे ना बोल दे। बल्ला शेखी। अच्छा मुनीब, जो आपने इशारा किया मुख्तरा की जानिब, लेकिन अगर आप ये देखें कि ये बल्ला वल्नरेबल है सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि जिस तरह के बयानात आ रहे हैं पार्टी सोर्सेज के, और शेर अफजल मरवत साहब ने जिस तरह से अदम एतमाद का इजहार किया चीफ जस्टिस पर, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दो स्टेटमेंट्स एंड दैट इंप्रेशन, आपको नहीं लगता कि बल्ला वल्नरेबल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में मजीद? जी, बल्ला ऑलरेडी वल्नरेबल है, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, बल्ला इस वक्त हर जगह पर वल्नरेबल है। और उसकी वजह इमरान खान साहब की खास तौर पर की गई उन खुसूसी खिदमात का वो वजह बनी है, जो कि इमरान खान साहब ने खुद पेश की है एस्टेब्लिशमेंट को, और जिस तरह से उन्होंने पूरे निजाम को अपने पीछे लगा लिया है। और वो फॉर द राइट नहीं लगाया कि वो कोई हक और सच की जंग नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी एक पावर पॉलिटिक्स की गेम खेल रहे थे, और फिर वो पावर पॉलिटिक्स की गेम उन्हें उल्टी पड़ गई। और फिलहाल हालत ये है कि जिस मैच पर इमरान खान साहब अपने आप को और अपनी जमात को ले गए, कासा साहब मुझसे बहुत ज्यादा ज़हीन और तारीख समझते हैं, वो बताएं अगर पहले सियासी लीडर ने अगर ऐसे किया होगा, तो मैं भी एजुकेट होना चाहूंगा उनकी इंफॉर्मेशन से। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो लफ्ज है ना कि फलाने ने अंत उठा ली है, तो वो अंत तो इमरान खान साहब ने उठाई थी, अब वो उसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। अच्छा साहब, ये बहुत शुक्रिया मुनीब आपका, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, अभी जो बात मैं इसमें नोट कर रहा था, जो बहस हो रही है यहाँ पर, अब ये पीटीआई जानबूझ के इस बात को डाउन प्ले कर रही है, या वाकई आके अगेन वो समझते हैं कि मसला सिर्फ ये बल्ले का है? ये सिर्फ बल्ले का मसला तो नहीं है, मसला तो पूरी पार्टी का है कि अगर ये बल्ला जाता है निशान, तो मतलब पार्टी नहीं है ना, आपकी पार्टी खत्म हो गई, पीटी एग्जिस्ट नहीं करती। उसी पे सारे एतराज़ात थे, उसको उन्होंने आकर डिज़ाल्व करके जो इलेक्शन प्रोसेस नहीं हुआ वो ठीक ना, बला बला चीज़ें, सो उससे उन्होंने निशान वापस लिया अगेन आके इस बुनियाद पर कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए, पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो बला ही गायब हो गया। तो ये सारा मेला जो रचाया गया था, इतना बड़ा जो बात हो रही है, और आज मैं देख रहा था पीटीआई वाले लोगों ने समझ लिया है, उन बेचारों ने अगेन ऑल में सिंपैथीज विद देम कि बल्ला वापस आ गया तो बस फिर बात ही खत्म होगी, बस उन्होंने फैसला दे दिया, इलेक्शन कमीशन ने मान लिया तो कहानी खत्म, तो कल परसों से हम तो अपने अपने टिकट दे के तो आगे चलेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा कि ये काम आगे चलेगा। मेरी कुछ बात हुई है कुछ इलेक्शन कमीशन के कुछ जराये से, वो तो कल बैठ के मेरा ख्याल है इस पे उन्होंने अपना इजलास भी बुला लिया है, और मोस्ट प्रॉब्ली दे विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के हालात तो आप बता रहे हैं, तो मसला बल्ले से ज्यादा तो पार्टी का है, पार्टी होगी तो बल्ला होगा ना सर। बात ये क्लासेस साहब सर कि ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती हैं तहरीक इंसाफ की, आजकल की ये छोटी छोटी बदकिस्मती से जो खुशियां उन्हें मिल रही हैं, ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, इसलिए कि मसला मेन वाकई आपने दुरुस्त कहा, मसला बल्ले का नहीं है, इस फैसले का नहीं है। मसला ये है कि क्या इमरान खान साहब बहैसियत बानी चेयरमैन अपने मौकफ से पीछे हटे हैं या अपनी उस रविश से पीछे हटे हैं? वो तो आज भी समझते हैं कि सानिया 9 मई एक घोंसला ड्रामा था और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जब आप ये करते हैं तो इसका मतलब है कि आप यू आर, वो कहते हैं ना, एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। जो फौज को एस्टेब्लिशमेंट को 9 मई की सूरत में देखने को मिला क्लासा साहब जी, दैट वाज, मैं तो उसका डिस्पैशनेट व्यू ले रहा हूँ ना आप फौज में, ना मैं फौज में हूँ, ना हम में से किसी ने फौज में जाना है ना, लेकिन है तो हमें पाकिस्तानी, इस मुल्क के शहरी। आप मुझे बताइए ना कि क्या उसको, आपकी भी बड़े ताल्लुकात हैं, क्या फौज ने उसको एज अ नॉर्मल वन डे इवेंट या इंसिडेंट के तौर पर लिया है? नहीं, उन्होंने अपनी क्लींजिंग उसके अंदर बहुत की है। बहुत से लोग अभी भी हाउस अरेस्ट हैं, बहुत से लोगों को फारिग किया गया है, बहुत से लोग इस साजिश के अंदर जो शामिल थे वर्दी या वर्दी के बाहर, उनको रेप्रिमांड किया गया है, पिनलाइज किया गया है। तो क्या फौज इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी? वहां तो जो नैरेटिव है या वहां जो सोच है वो क्या है कि पीटीआई को आप 9 मई से अलहदा नहीं कर सकते। अब जब आप 9 मई से पीटीआई को नहीं अलहदा कर सकते, ये सोच वो है जो मैं मुख्तदरा की है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जी जी, मैं उसे सब्सक्राइब करूं ना करूं या आप करें ना करें, वो इररेलेवेंट। ठीक, इशू ये है कि वो ये समझते हैं कि जी 9 मई और पीटीआई, इसको आप अलग नहीं कर सकते। जबकि दूसरा आर्गुमेंट ये है कि जनाब पूरी पीटीआई को 9 मई में तो नहीं डाला जा सकता और ना ही रगड़ा दिया जा सकता, लेकिन वहां पर जो लेंस है, जो चश्मा है, वो 9 मई का है, और 9 मई के चश्मे से ही, उस ऐनक से ही पूरी पीटीआई को देखा जा रहा है। तो फिर आप खुद समझ लें कि अगर उस लेंस से देख रहे हैं आप, तो नतीजा क्या निकलेगा। अच्छा सर, ये बड़ा एक कैच 22 सिचुएशन बन चुके, पीटीआई के लिए बन चुके। पहले तो प्राउडली साफ जाहिर है
उन्होंने ओनरशिप भी दी। खान साहब खुद भी कहते थे जी मुझे वो गिरफ्तार करेंगे, रिएक्शन तो आएगा, लोग तो फिर हमले करेंगे, बला बला। अब खान साहब को जो इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल आया उसमें उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस, वही वाली बात की जी हमारा तो इससे ताल्लुक नहीं है। अब सवाल यह है कि खान साहब अगर इसको अगेन जो उसमें आके कहा जाता है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले माने तो सही कि 9 मई में थे, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी, अगर वो मानते हैं और उसके बाद आके पीटीआई एक अपने आप को डिस्टेंस करके माफ़ी भी मांगती है, वो तो ये तो उनके लिए कन्फेशनल स्टेटमेंट आया जाएगा। खान साहब पे इस वक्त 12 मुकदमे कायम कर दिए गए, उनकी पार्टी के लोग हैं। अब वो तस्लीम करके भी अगर माफ़ी मांगते हैं तो क्या ज़मानत है जी कल को उन्हीं को ये कन्फेशनल स्टेटमेंट पे सजाएं दी जाएंगी। नहीं मानते, कहते हमारा तल्लुक नहीं, तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट कहते नहीं जनाब हमारे पास वीडियोज़ हैं, सबूत हैं, चीज़ें हैं। तो खान साहब किस साइड पर जाएँ? मतलब है वो मानते हैं तो भी फंसते हैं, डिस्टेंस करते हैं तो भी उनकी बात कोई मानने को तैयार नहीं है। सो वेयर शुड ही गो नाउ? वो कहते हैं ना जी डैम इफ आई डू एंड डैम इफ आई डोंट, सर वो वाली सूरत हाल है खान साहब की। लेकिन मसला ये है कि इसमें खान साहब की तरफ से मैं समझता हूँ वक्त का ज़िया बड़ा हुआ है। क्लासा साहब, इमरान खान साहब को ये बात फैक्ट है। हमारे जब हम ये बात करते हैं तो फिर हमें बहुतात में मुझे तो गालियां पड़ती हैं। मैं कहता हूँ कि हम सबको पढ़ती हैं उस पे। वो कहते हैं ना सियासतदान और सहाफ़ी को जो हो ना, जो इंडिपेंडेंट कुछ हैं, कुछ उनको थिक स्किन होना चाहिए। ये चर्चिल का कोट है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कि सियासत और सहाफत में ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सो इसको दिल पे ना लिया करें। आपसे पहले हमने बड़ा कुछ भुगता है, अभी भी भुगते हैं सर, एंड वी नेवर कंप्लेन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेकिन आपको लाइटर साइड पे कहूंगा सर, आप पुराने चावल हो गए हैं, हम अभी नहीं। ऐसा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सर। ये हमारी तरह अगर इस सिचुएशन को थोड़ा क्लास साहब आप इजाजत दें लिंक करना चाहूँ। आज एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है, जो साबिक आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की जो सजा थी उसको बरकरार रखा है। आपको लगता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये जो बरकरार रखा गया है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, उस पर क्या कहते हैं आप, लेकिन ये आप समझते हैं कि जो गद्दारी केस में दी गई है और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, इसका कोई ये लिंक हो सकती है जो बानी पीटीआई है उनकी सिचुएशन के साथ, और उनके कोई बतौर रेफरेंस इसको इस्तेमाल किया जा सकता है उनके अगेंस्ट? मैं तो ये कहना चाह रही है थ्रेट, ये जो सजा अगर खुल के बात करें तो ये कह रही है कि ये सजा जो अगर ये मैसेजिंग दी गई है कि जनरल मुशर्रफ को अगर उनकी सजा डेथ पेनल्टी और अपहेल्ड की जा सकती है। आर्मी चीफ थे, सदर पाकिस्तान थे, सुप्रीम मतलब आर्म फोर्सेस के चीफ थे, तो खान साहब को भी किसी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। इज इट ए मैसेजिंग? दैट्स व्हाट शी वांटेड टू आस्क, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी एब्सोल्युटली सर, गुजारिश ये है कि खान साहब को तो आज वैसे तो चले, अल्लाह गरीक रहमत करे, परवेज मुशर्रफ साहब दुनिया में नहीं रहे, ठीक है, सिंबॉलिकली अदालत ने वो कर दिया, उनकी सजा बरकरार रखी, बट खान साहब को तो खुश होना चाहिए। उसकी वजह क्या आज का फैसला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अच्छा लगा होगा? जवाब नफी में। तो अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने और काजी फाइज ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने इसको अपहोल्ड किया उनकी सजा को और कहा वो बरकरार रहेगी उनकी बादज मौत भी, तो ये क्या फौज के अंदर इससे कोई खुशी की लहर होगी या किसी ने उसको अप्रिशिएट किया गया होगा? नहीं, सलवातें सुनाई होंगी, बुरा भला कहा होगा। तो ऐसी सूरत हाल में तो ये मामला एक अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक तलखी का बायस भी बन सकता है कि अगर खान साहब को बहुत ज्यादा रगड़ा लगने का एहतमाल हुआ तो शायद अदलिया वहां पर ड्यू प्रोसेस, लॉ, जस्टिस और इन तमाम चीजों को, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए शायद इमरान खान का दिफा भी करे। और जो चीजें जिस ड्राइविंग फोर्स जो है पूरी तरफ से जो लगाई जा रही है कि इमरान खान को उनकी की हुई गलतियों या जराइम का सामना करना चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए, वहां पर अगर कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई या होने का अंदेशा हुआ तो शायद अदलिया उसके अंदर रुकावट बने। अच्छा, एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट भी बन गया है ना। जी, और दूसरा फर्क यह है प्रार्थना साहब, आपको याद होगा सर, जो 2018 में हुआ, बल्कि 16 में शुरू हुआ और 18 तक, वो गेम तो उस वक्त बाजवा साहब की एस्टेब्लिशमेंट और साकिब निसार साहब की सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर खेली। वो तो मतलब वो जैसे प्रॉब्लम हमारे तरह कहते हैं ना कि जट से तेली अड्डो अड, वो अड्डो अड नहीं थे, वो इकट्ठे थे और उन्होंने मिलके वारदात डाली। अच्छा सर, एक रहना जाए सवाल, एक बड़ा अहम आपकी फील्ड का है, यू आर ए लॉ स्टूडेंट, आप खुद माशाल्लाह लॉ के उसके स्टूडेंट भी हैं, महर भी हैं, इस एंकरशिप से हटकर।
आज मज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। कुछ दिन पहले तक तो वो डटे हुए थे, 40-50 पेजेस का जवाब दिया, उन्होंने कहा जी सारी बातें गलत हैं, सब कुछ हैं। तो क्या वजह है उसकी क्या रीजनिंग आप समझते हैं? अचानक ऑल ऑफ सडन व्हाई डिड उन्होंने क्विट क्यों कर दिया सर? एक जमाने में बहुत करीब समझा जाता था मज़ाहिर नकवी साहब को मुक्तदरा के। अच्छा। लेकिन बाद में चले वो किसी एक खास ग्रोह को प्यारे हो गए इंटेलेक्चुअली, या उन्होंने किया। अब उसका नतीजा सिर्फ ये निकला कि जो उन्होंने किया है, क्या उसका जवाब उनके पास है? उन्होंने जो जवाब दिए वो बड़े फ्लिमजी आंसर्स थे। अच्छा। उनमें वजन नहीं था, और मुझे लगता है वो नविश्ता दीवार भी था कि उनको पता लग रहा था कि मेरे साथ क्या होना है। तो वो उन्होंने इसको मुनासिब समझा कि मैं इस्तीफा दे दूं। अब इस्तीफा टेक्निकली एनेबल्स हिम टू एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स पोस्ट रिटायरमेंट। मैं इसी पे पूछना चाह रहा था, जो मैंने आज एक ट्वीट भी किया इस पे, कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, जिन्होंने ऑनर और डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट रेपुटेशन के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स को साइड पे कर दे। बस 2 मिसालें मैं देता हूँ सर। आपको याद होगा फरूक लगारी साहब थे 98 में, जब नवाज शरीफ साहब के साथ टग ऑफ वार उनकी शुरू हुई थी, तो उनको भी इम्पीचमेंट की थ्रेट की गई थी कि आप जो है ना या इस्तीफा दे दें या हम आपको इम्पीच करेंगे। इम्पीचमेंट का मतलब यही था कि आपको ताहयात, बरात, पेंशन, आपको घर, गाड़ी, कुक और बहुत सारी बिजली फ्री वगैरह जो मिलती है सदर को, वो नहीं मिलेगी। उन्होंने ऑप्ट किया कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, क्योंकि अगर इम्पीचमेंट होती फारिग हो जाते। तो सेम याद होगा मुशर्रफ साहब जो हैं, जनाब मुशर्रफ 2008 में इनको भी थ्रेट किया था जरदारी साहब, और इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कहा भाई साहब आप इस्तीफा दें, नहीं तो हम आप इस्तीफा दे दें। रीज़न वही थी पेंशन आपको, उसके बाद बाकी जो आपको मरात मिलनी थी वो आपने कहा कि अगर वहाँ इम्पीचमेंट हो चले जाए। आज मज़ाहिर नकवी साहब भी यही कह रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये लोग अपनी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, रेपुटेशन को बरकरार रखने की बजाय ये इम्पीचमेंट का सामना कर लेते हैं। और अगर आपको याद हो, वहाँ पे सारी बात लंबी हो गई, बिल क्लिंटन पे जब आया था मोनिका लुइंस्की वाला केस, तो ही फेस द इम्पीचमेंट प्रोसेस, या जो भी प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी वो गया, फेस किया। तो हमारे यहाँ तो ये कल्चर ही नहीं है, और उसके बाद भी प्रेसिडेंट रहा वो। हमारे यहाँ तो कल्चर ही नहीं है कि वो कहते हैं पैसा मिल रहा है, 8-10 लाख रुपए की पेंशन मिलती रहेगी, मरात मिलती रहेगी, इज्जत की बाद में देख लेंगे, पहले पैसा तो संभालो। जी ऐसे ही है, और मैं समझता हूँ कि मज़ाहिर नकवी साहब ने भी यही सोचा होगा। जवाब तो उनके पास हाथ थे नहीं, जो इल्जाम थे उनके ऊपर। उन्होंने इसी को मुनासिब समझा, और मेरा नहीं ख्याल उनके खिलाफ मजीद को कार्रवाई। अच्छा, मतलब उनके जो जराइम थे, जो उनपे मुबैना तौर पर जो उनपे इल्जाम, उनकी कोई सजा नहीं है, कोई ट्रायल नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी, कोई थाना कचहरी नहीं है, क्योंकि इस्तीफा दे दिया, पैसे भी ले गए, वो मरात भी ले गए, सब कुछ साथ ले जाएंगे। ये कानून है, ये आईन है, ये इंसाफ है, और बड़े अच्छे भी बन जाएंगे, और बड़े अच्छे भी बन जाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर है। टेक्निकली तो वो कार्रवाई अब इनफ्रक्चर्स इसलिए हो गई कि ही इज नो लॉन्गर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ही हैज रिजाइन्ड। नहीं, अब वो जज है ही नहीं। अब ये बरात कोई पाकिस्तानी सियासतदान को तो नहीं मिलती। हम मतलब हाल तो वी आर कोई इतने कोई हमदर्द हम नहीं है सियासतदानों से, ये भी हार्टलेस लोग हैं। लेकिन वो भी इस्तीफा दे दें, वो घर चले जाएं, तो भी नैब के केसेस हैं, फांसियां भी हैं, फिर उसके बाद जलावतनियां भी हैं, फिर उसके बाद आपकी उम्र कैद भी है, ताहयात नाहलियां भी हैं। मतलब है कोई यहाँ वजीर आजम, कोई वजीर पकड़ा जाए तो वो तो फिर वो फह लगेगा। जज साहब पकड़े जाए तो इस्तीफा दे के घर जी, और ताहयात वो पेंशन लें, अल्लाह उनको जिंदा रखे, वो उसके बाद बेवा को मिलेंगी पेंशनें। ये कमाल की वजह से नौकरी है सर, अमेजिंग। जी कोई पूछने वाला तो नहीं है ना, जज का इस्तीफा किसने किया है जी? अब कोई कर सकता है। एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी, उसमें उन्होंने रिजाइन दे दिया। आप सारे बगले में जाए, मौज करें। चलें सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ कामरान यूसुफ, सीनियर तज्जियाकार हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे। मल्टीपल टॉपिक्स हैं जो उनसे डिस्कस करने हैं, जिसमें इंपॉर्टेंटली मौलाना फजल रहमान का जो अफगानिस्तान का दौरा था, कोई मैसेजिंग करने के लिए गए थे, क्या बातचीत हुई, क्या वापस लेकर आए हैं। इसके अलावा उनसे बात करेंगे कुछ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, टीटीपी के हवाले से जो पॉलिसी थी उसके ऊपर बात करेंगे, और जो ये परवेज मुशर्रफ की सजा को बहाल किया गया है फांसी की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।